सब गाइस मैं आपका रियान बाबा आया हूँ अपने नए पॉडकास्ट के साथ। और आज अपने ग्रैंडफादर की एक स्टोरी बताने वाला हूँ, जिसके लिए आज मेरे साथ बैठी है तनु मैडम, जो कि आज मेरे से इंटरव्यू लेंगी। मेरा इंटरव्यू लेंगी, ये वर्ड दोबारा, जो कि ये मेरा आज इंटरव्यू लेंगी। इनको बड़ा इंटरेस्ट है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आज हंसना नहीं, इनको बड़ा इंटरेस्ट है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए। तो आज ये मुझे ज़बरदस्ती बिठा दिया इन्होंने, जो कि मेरा कोई मन नहीं था। ठीक है। आज ये अपनी स्टोरी बताने वाले हैं और हम इंटरेस्टिंगली सुनेंगे इनकी स्टोरी, क्योंकि कह रहे कुछ बहुत अच्छी स्टोरी है। तो एक बार सुन लेते हैं अपने इनके मुंह से। ठीक है, बताओ। हाँ, फादर साहब बताते हैं हमारे। जब शायद हम थे भी नहीं तो हमारे दादा ना, हम वहाँ रहते थे फतेहपुर के अंदर, फतेहपुर सीकरी का नाम सुना होगा, वहाँ रहते थे। तो हमारे दादा जो थे वो लोग जमींदार लोग थे। तो जब वक्त के साथ साथ तो एक जमात लाइन होती है, हमारे यहाँ जमात बोलते हैं ना। जैसे नहीं जिन्नात नहीं, जमात होती है जो जमात हमारे यहाँ उसको बोलते हैं। जैसे हम मस्जिद में आते हैं ना, जैसे मस्जिद में 10 लोग आ गए, वो 10 लोग अपने एरिया, जिस एरिया में आएंगे ना, उस एरिया के लोगों को नमाज की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, नमाज के बारे में बताएंगे, नमाज क्या चीज़ है, अल्लाह ने किस लिए बनाया था, अल्लाह ने हाँ नमाज की वैल्यू क्या है। आप कितनी बड़ी बोलते हैं अपॉर्चुनिटी छोड़कर आप दूसरी दुनिया में लगे हो, आखिरत की दुनिया छोड़कर ना आप जहन्नुम की तरफ जा रहे हो। अच्छा। तो उसके बारे में बताते हैं लोगों को, वो करते हैं। तो उसके बाद लोग नमाज, कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में आ जाती है, वो लोग नमाज पढ़ने पर परमानेंट चालू करते हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना शुक्रवार शनिवार को मंदिर जाते हो परमानेंटली, ऐसी ही 5 वक्त की नमाज वो परमानेंटली बाकायदा पढ़ने लगते हैं। तो हमारे दादा जो थे वो उनके साथ लग गए। जब वो उनके साथ लग गए तो अल्लाह के करम से वो हाफिज़, वो उनको पढ़ने में इतनी दिलचस्पी हुई, वो कलाम पाक पढ़ा। कलाम पाक के बाद उन्होंने और पढ़ाई करी। पढ़ाई के बाद हमारे जो ग्रैंडफादर के फादर थे ना, उन्होंने कहा इस ज़िंदगी से बाहर आ जाओ, किस चीज़ में लग रहे हो तुम। तो हमारे दादा जो थे वो अपनी जायदाद ज़मीन वमीन सब चीज़ छोड़ के अपने फादर के पास से चले गए। अच्छा, मतलब वो सारी ज़मीन छोड़ के? हाँ, सब छोड़कर चले गए, वो वहाँ से निकल गए। वो उसके बाद उनका ठिकाना था नहीं कोई। तो वो हमारे वहाँ पहुँचते हैं हमारे गांव के अंदर, जो ग्राम ब्रह्मपुर बेगा थाना उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने एक जंगल में जाते हैं, जंगल में जो कि वो नमाज 5 वक्त के नमाजी थे। जब वो दीन की लाइन में लगे तो पहले कंबल का काम करते थे। अच्छा। तो जब दीन की लाइन में लगे तो उन्हें कंबल का पूरा ट्रक भरा हुआ था, माल आया था। तो दीन की चक्कर में उन्होंने पूरे ट्रक में आग लगा दी थी। अच्छा। जब उसमें आग लगाई थी तो मैक्सिमम अप्रॉक्स 2 से 2.5 किलोमीटर तक उसका धुआं दिखता था। आग लगा दी पूरे ट्रक के माल में ऐसी आग लगा दी थी। आग लगाई के ऊपर उन्होंने? वो उनको पता क्या, उनके फादर उस चीज़ की वजह से उनको रोक रहे थे। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब कि कारोबार करो, इस चीज़ में ना घुसो। अच्छा। नमाज पढ़ो पर ज़्यादा उनमें ना घुसो, पूरा अपना मतलब हाँ। पर हमारे दादा उसको अपना चुके थे उस टाइम, वो छोड़ नहीं सकते थे, वो छोड़ नहीं सकते थे। अब वो उसके बाद क्या होता है, वो जाते हैं घर छोड़कर, तो वो 40 दिन का एक चिल्ला करते हैं। हमारे यहाँ कब्र का चिल्ला बताते हैं 40 दिन का। अच्छा। तो वो चिल्ला करते हैं 40 दिन का कब्र के अंदर। अब आप सोचो कब्र के अंदर चिल्ला करना कितनी बड़ी बात है। कब्र के अंदर दफन होके? हाँ जी, मतलब जी, बस हल्का सा रास्ता, ऑक्सीजन लेवल खुला रहता था। 40 दिन का उसके अंदर बैठ के चिल्ला करना था मट्टी के अंदर। तो जब वो चिल्ला करने लगे तो मतलब वो जिंदा थे 40? हाँ बिल्कुल बाकायदा। ऐसे कैसे, मतलब 40 दिन तक? वो कहते हैं कुदरती करामात होती ना, ऊपर वाले जो ऊपर वाला करते वो ऊपर वाला जो करते वो बेहतर ही है। तो अब ऊपर वाले का जब वो अल्लाह के लिए लग गए, यूनिक सुनने को मिल रहा है। मतलब 40 दिन आप किसी के कब्र के अंदर रह रहे हो और आप ये एक वो होता है कि हाँ भाई अपने आप को प्रूफ करना है तुम्हें, कि हाँ तुम्हें प्रूफ करना है कि मैं जैसे मतलब हम अग्नि पे चलते हैं और प्रूफ हाँ, जैसे आप अग्नि पर चल के प्रूफ करते हो ना कि हम पक्के वाले हैं, हिंदू है। ठीक है। ऐसी वो प्रूफ करते हैं कि हम पक्के मुसलमान हैं। हम किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते। अच्छा, ये चीज़ थी। और उसके बाद जब वो जंगल पहुंचते हैं ना, तो जंगल में उनको शेर दिखता है। अब आप लोग यकीन मानो ना मानो, बट जब वो शेर दिखता है ना, वो शेर भी जब उनकी आंखों से आंखें मिलाता है ना, वो डाउन हो जाता है। I mean seriously? रियलिटी है ये, वो बता तो रहा हूँ ना। वो कहते हैं ना ऊपर वाला जिसको अपनी रहमत दे दे ना, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर वाला जिसको अपनी रहमत बरकत बख्श दे।
जिसको दे दे, ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा डिटेल में, हाँ। तो दे दे उसको, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। तो ऐसे ही जब वो शेर को देखा ना तो शेर डाउन हो गया। ओके, शेर ने भी अपनी मतलब सर झुका दिया उनके आगे। जी जी जी, तो डाउन हो गया। फिर उसके बाद वो दीनी लाइन में लग गए। फिर उन्होंने वहाँ मदरसा बनाया। अच्छा, मदरसा बना के ना, मदरसा क्या होता है? मदरसा जिसमें दीनी तालीम मिलती है बच्चों को, मतलब? मुस्लिम, जैसे आपके यहाँ धर्मशाला हुआ, ठीक है, हाँ। हमारे यहाँ मदरसा होता है मुस्लिम बच्चों के लिए, जिसमें कलाम पाक ओके। पढ़ाया जाता है, कायदा पढ़ाया जाता है, दीनी बातें पढ़ाई जाती है, अच्छा, इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम कैसे मतलब फैला। आपके मजहब के बारे में बताया जाता जी है। जी, इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम को जो लोग बोलते हैं कट्टरवाद, इस्लाम कट्टरवाद नहीं, इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। इस्लाम में ये नहीं सिखाते तुम्हारा गला काटो, इस्लाम में ये नहीं सिखाते तुम एक दूसरे को गाली दो, इस्लाम में ये नहीं सिखाते कि हाँ भाई अपने भाई का हक मार लो, इस्लाम में ये नहीं सिखाते कि सामने वाले का दिल दुखाओ, इस्लाम में ये नहीं सिखाते अगर तुम किसी का इस्लाम में ये तक कबूल नहीं है, अगर तुम्हारे पास किसी का कर्जा आया तो तुम कुर्बानी नहीं कर सकते ईद की। सही बात है। तो कुर्बानी तक नहीं कर सकते, ये चीज़ है इस्लाम। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें, उस चीज़ की सारी नॉलेज जो आपको मिलेगी ना प्रॉपरली, वो आपको एक मदरसे के अंदर मिलेगी। अच्छा, और फिर क्या हुआ? मतलब शेर आया तो? फिर उस शेर का, उसके बाद शेर डाउन हो गया, वो अपना चिल्ला ख़त्म किया उन्होंने। चिल्ले के बाद मैंने आपको बताया मदरसे बनवाए उन्होंने। मदरसे हमारे दादा ने बनवाए, काफ़ी 3-4 मदरसे और ज़्यादा बनवाए होंगे, इतनी मुझे प्रॉपर नहीं पता, बट जो मदरसे हमने देखे हैं तो उन पे हमारे दादा ने कभी अपने नाम की तख्ती नहीं लगाई कि हाँ ये मदरसा मेरा है। अच्छा। मेरे वारिस को मिलेगा, मेरे वारिस के वारिसों को मिलेगा, कोई ऐसी नेम प्लेट नहीं लगाई। वो बनाया, बच्चों के लिए छोड़ दिया। अच्छा, कि इसके अंदर से बच्चों को दीनी तालीम दो। ओके, मतलब उसमें कुछ नहीं लिखा? जी जी हाँ। और वो एक 3-4 मदरसे बनाए, फिर लास्ट में एक उन्होंने मदरसा बनाया जिसमें उन्होंने मदरसे के साथ साथ अपनी आराम गाह भी बनाई है। अच्छा, जिसको बोलते हैं अपने रहने का ठिकाना। अच्छा, रहने के साथ, जिसमें अपने बेटों के लिए घर बनाए थे, पीछे की साइड पे घर बना दिए थे, आगे की साइड पे मदरसा बना दिया। ओके, ठीक है, साइड में ज़मीन थी जो कि बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे तो उनके खाने के लिए अनाज ज़मीन से उगता रहे। अच्छा, तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद हमारी दादी बताती थी कि जब वो, हमारी दादी ने एक दिन उनको बोला कि आप डिबिया बंद कर दो। डिब्बे बंद कर दो? हाँ, मतलब कि हमारे पहले डिबिया चलती थी, हाँ, तेल की, मट्टी के तेल की, लालटेन वाले। हाँ मट्टी के तेल की चलती थी डिबिया। एक डिबिया छोटी छोटी भी आती जी है। जी, वही चलती थी। तो हमारे दादा से हमारी दादी ने बोला कि डिबिया बुझा दो, बच्चे सो जाएंगे। तो समथिंग मेरे ख्याल से इतनी दूर होगी जितनी देर वो रखा ना, समथिंग 2-3 मीटर रखी होगी डिबिया। हमारी दादी ने बोला बुझा दो, तुम्हारे दादा ने यूँ हाथ लंबा करा और वो हाथ वहाँ तक पहुँच गया उनका। है? यस, हाथ लंबा किया मतलब? वहाँ तक, वो डिबिया तक हाथ पहुँच गया लंबा होके। ये एक्चुअल स्टोरी? रियल स्टोरी है मेरे फैमिली की। मतलब कैसे उनका हाथ कैसे लंबा वो हो? खुदा की कुदरत है, मतलब कि यहाँ से बैठ बैठे उन्होंने हाथ करा, वो डिबिया बुझा दी, दूर हाथ करके डिबिया उन्होंने बुझा दी थी। और क्या क्या किया है मतलब आपके दादा ने? वो बाकी मेरे दादा, जब मेरे दादा के अंदर एक खासियत थी, अगर उन्होंने किसी से ज़मीन खरीदी है ना तो उसका बैनामा नहीं कराते थे। अच्छा, वो अगर आपने ज़बान दे दी ना कि मैंने आपको भेज दिया, आपको पैसा दे देंगे, ज़मीन हमारी होगी, ठीक है। तो उनके अंदर यही खासियत थी। इसके अलावा और भी कुछ ऐसा मतलब और किया जो, जिससे पता चल सके अब? और यही हमारे दादों ने कभी, अगर किसी गरीब होता है, एक बार होता है ना, जैसे बोलते हैं कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरे पास कोई ऊपर का साया है, तो मेरे दादा के अंदर कोई अल्लाह की कुदरत थी, तो ताबीज़ देते थे, तो जिनके बच्चे नहीं हो पाते थे उनके बच्चे भी हो जाते थे। अच्छा, अब बहुत सारे, आप मेरे गाँव आओगे ना, मैं आपको रियल मिलाऊंगा सब लोगों से, oh जो लोग उनके, अभी वो जिंदा है? नहीं, उनकी 115 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। 115 साल की यस, उम्र में? मेरे दादा की हाइट ना 750 थी 750 फुट। ओह माय गॉड। अगर यहाँ खड़े हो जाए ना तो मतलब खली से भी ऊपर? यहाँ खड़े हो जाए ना तो छत पे लग जाए। अरे बाप रे। ओके, तो मतलब वो तो आमतौर पे वैसे भी लंबे ही है, तो हाथ भी लंबा अपने आप ही हो जाता होगा, ऐसे कुछ नहीं यूनिक। आप एक, अब बताओ आपकी हाइट कितनी है? 5'2". 5'2" है ना। अब हाथ ज़रा 1 मीटर करो ना, इतनी आएगी यार। अब उनका हाथ 3 मीटर पहुँच गया, हाइट तो 2 मीटर है, हाथ 3 मीटर कैसे चला जाएगा? ओके, ठीक है, सेंसिबल बात है ना, ये तो है। ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरी आज भी मेरी फैमिली के अंदर ना
तो मेरे दादा के अंदर यही आज भी वही चीज़ है कि मेरे दादा ने जो ताबीज़ बनाए थे ना अपने वक्त में, आज भी वो लोग उन ताबीज़ को यूज़ करते हैं और उनसे फ़र्क पड़ता है उन लोगों को। ओके। तो अल्लाह ने उनको इतनी पावर दी थी कि आज भी उनको लोग उनकी कब्र पर आते हैं। कबर पे आते हैं? जी। अब कबर पे किस लिए आते हैं वो लोग? उनकी जो कब्र है ना वो हमने अपनी ही ज़मीन में बनवाई थी। ओके, और मतलब लाइक क्या करने आते हैं कबर पे? अल्लाह से दुआ करते हैं, बैठ के फातिहा पढ़ते हैं, उनके कबर के मग़फ़िरत आगे? के लिए अपने लिए मांगते हैं, अल्लाह के थ्रू मांगते हैं। क्या पता अल्लाह के अपने सच्चे मुरीद के थ्रू कबूल कर ले आपकी विश। ओके। ये चीज़ होती थी। अच्छा, ठीक है। इन्होंने तो जो स्टोरी बताई तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, काफ़ी अच्छी भी लगी। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी स्टोरी कैसी लगी।